हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री कैटलिस्ट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 सॉल्यूशन का इंडेक्स क्वेश्चन 2.3। आप जानते हैं सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2 है एनसीईआरटी का। तो इसमें इंडेक्स क्वेश्चन 2.3 हम लोग डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो पेशेंस के साथ आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखिएगा। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलरिटी यानी कि मोलरिटी कैपिटल एम ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। ओके, तो पहला है 30 ग्राम ऑफ CONO3 हॉल 2 डॉट 6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं ए, देन आफ्टर बी में जाएंगे। तो गिवन क्या क्या है, आराम से हम लोग पहले गिवन लिखते हैं। तो गिवन है हमारा क्या, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, और ये है आपका 30 ग्राम। सॉल्यूट कौन सा है, तो आप दे सकते हो CONO3 हॉल 2 डॉट 6H2O। अब आप जानते हैं कि मोलिडिटी के लिए मोल रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि मोलिडिटी होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल के लिए हमें क्या चाहिए, मोलर मास चाहिए। तो चलिए हम लोग मोलर मास निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है ना। तो मोलर मास किसका निकालेंगे, हम लोग सॉल्यूट का निकालेंगे। तो यहाँ CO का आप जानते हैं मोलर मास होता है 59 ग्राम पर मोल। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 14 ग्राम पर मोल, प्लस ऑक्सीजन कितने अवेलेबल है यहाँ पे 3, तो 16 इंटू 3। और ऐसे NO3 कितने हैं 2, तो मैं हॉल 2 कर देता हूं। और 6 या H2O का आप जानते हैं हाइड्रोजन का 16 और ऑक्सीजन ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन है 2 ग्राम, टोटल कितने हो गए आपको 18 ग्राम। और ऐसे हाइड्रोजन H2O कितने हैं 6 हैं, तो मैं यहाँ लिख दूं 6 इंटू एच 18 ग्राम पर मोल। चलिए अब कैलकुलेशंस को आगे करते हैं और हम देख सकते हैं, आराम से चीजों को देखिएगा। 59 ग्राम पर मोल, और इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या होगा, प्लस 2 इंटू 14 एंड 6 इंटू 3 कितना होगा 48। और ये हो गया आपका 18 इंटू 6 108। अब जब इसे आप सम करोगे तो क्या होगा 291 ग्राम पर मोल। चलिए अब हमारे पास मास अवेलेबल है, मोलर मास आपके पास अवेलेबल है, और आप यहां देख सकते हो 4.3 लीटर है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो ये क्या है आपका 4.3 लीटर है। तो हम लोग जानते हैं मोलिडिटी का फॉर्मूला, मोलिडिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और हम लोग ये भी जानते हैं कि मोल इक्वल टू क्या होता है, मास बाय मोलर मास। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, मास बाय मोलर मास, और ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलिए तो इससे मोलिडिटी, अब देखो मैं लिख सकता हूं मास ऑफ सॉल्यूट, ऊपर क्या है मास ऑफ सॉल्यूट, ये वाला टर्म्स, ये किसका हम लोग मास बाय मोलर मास कर रहे थे, सॉल्यूट के लिए कर रहे थे। तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास क्या होगा, नीचे आ जाएगा, तो मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अंडरस्टूड। चलिए अब आगे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। मास कितना था हमारा, आप देख सकते हैं आसानी से 30 ग्राम। ओके, और मोलर मास 291 ग्राम और वॉल्यूम 4.3 लीटर। इस वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं, 30 ग्राम बाय मोलर मास 291 ग्राम और ये 4.3 लीटर। चलिए पॉइंट यहां से गायब करेंगे, यहाँ 10 आएगा, तो क्या होगा 300 डिवाइडेड बाय 43 इंटू 291 करोगे तो आपका आएगा 12513। आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो, और इसका एग्जैक्ट वैल्यू आता है 0.0239 यदि आप पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लोगे। और आप जानते हो कि आप इसे आसानी से जो है, यदि लास्ट डिजिट क्या होता है मोर देन 5 होता है,
तो हम क्या करते हैं, सेकेंड लास्ट डिजिट में 1 इंक्रीज कर देते हैं, तो इसे हम 0.024 एम या फिर हम लिख सकते हैं क्या, मोल पर लीटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1 सॉल्व। ओके, चलिए अब हम लोग बी पर मूव करते हैं। तो बी क्वेश्चन हमारा क्या था, 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। अब देखिए क्या है, एक सॉल्यूशन है हमारा, आप ध्यान से देखिएगा, इसका वॉल्यूम क्या है 30 ml, आप देख सकते हो ये क्या है 30 ml, और इसका मोलिडिटी क्या है, मोलिडिटी है आपका 0.5, अंडरस्टूड। और इसे डाइल्यूट किया गया, डाइल्यूट यानी कि इसमें हम लोग H2SO4 ऐड कर चुके हैं। ऑलरेडी मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया है, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, आप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, साथ ही साथ आपको आई बटन में भी नजर आ जाएगा। तो इस कंडीशंस में अब जो नया सॉल्यूशन बना है, इसका देखिए डाइल्यूटेड टू 500 ml, यानी कि इतना डाइल्यूट करना है कि इसका वॉल्यूम कितना हो रहा है 500 ml। क्लियर, आपसे पूछा जा रहा है कि इस जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है इसका मोलिडिटी क्या होगा। तो इसका वॉल्यूम V1 और मोलिडिटी M1 कंसीडर करते हैं, और इसका वॉल्यूम V2 और मोलिडिटी M2 कंसीडर करते हैं। तो हमारा फेमस सा फॉर्मूला आता है M1 V1 इक्वल टू M2 V2। हम लोग ऑलरेडी डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन में डिस्कस किए हैं, लिंक आप देख सकते हैं। क्लियर, इसमें हमें निकालना क्या है M2, तो M2 इक्वल टू क्या होगा M1 V1 बाय V2। M1 का वैल्यू आप देख सकते हो 0.5 इंटू V1 30, और आप V2 का वैल्यू दे सकते हो 500। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को गायब करते हैं, तो क्या होगा यहाँ 10 आएगा, और देन आफ्टर आप कट कर सकते हो आसानी से 5 इंटू 2, और 2 को फिर कट कर देते हैं हम लोग यहाँ। ओके, तो क्या आएगा आपका 15, अंडरस्टूड। आपको ये वैल्यू जो है देखने को मिलेगा, और कुछ कट हो सकता है, जी हाँ 5 से कट होगा तो ये 3, और ये हो जाएगा आपका कितना 100। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जरा आप देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ क्या होगा 3/100, और 3/100 को आप लिख सकते हैं 0.03 m। दिस इज मोलिडिटी, या 0.03 मोल पर लीटर। तो इस तरह से दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है आसानी से। इसे नॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं, नॉर्मल सॉल्यूशन, और इसे कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। आप लोग एक बार जरूर से जरूर रिलेशन और रिलेशन डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।